हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस नए वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है उसका एक्सरसाइज 9.3 का प्रश्न संख्या हम दूसरे को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या दूसरे को सॉल्व करने के लिए हमें दो प्रमेय की ज़रूरत पड़ेगी। यदि हम वो दो प्रमेय नहीं समझे रहेंगे तो ये सवाल हमको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो हम उन दोनों प्रमेय को समझेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको वो दोनों प्रमेय समझा दे रहा हूँ। सबसे पहला जो हमारे पास प्रमेय है, जब भी आपको इस प्रकार से एक वृत्त हो, उसमें हमारे पास एक केंद्र से ऐसे दो हमारे पास रेखा गई हो, दो हमारे पास भुजा गई हो और उन दोनों बिंदुओं से एक ऊपर की तरफ गई हो, तो ये जितना कोण होगा, मतलब जितना कोण ये होगा उसके दो गुने कोण ये होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये x है तो ये हमारे पास ये x कोण है, तो इसके दो गुने ये कोण होगा, तो ये हमारे पास दो गुने मतलब 2x हो जाएगा। जैसे बात करें ये 2 है, दो मतलब ये जो कोण है मैं अनुमान से कह रहा हूँ, तो मान लेते हैं कि ये कोण कितने का है, 2 का है, तो ये कोण कितने का हो जाएगा, तो ये कोण हमारे पास 4 का हो जाएगा। तो ये प्रमेय आप याद रखिएगा। ये प्रमेय 9.7 में ये आपको बताया गया है। प्रमेय नंबर 9.7 में आपको बताया गया है कि जब भी इस प्रकार से हमको दे दिया जाए तो ये जितना कोण होगा उसके दो गुने ये होगा। आपको 100 मतलब आपको मालूम होना चाहिए। यदि आपको ये नहीं मालूम है तो इस बार मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें इस सवाल की ज़रूरत पड़ेगी। तब आपको मालूम हो गया होगा कि जितना ये कोण रहेगा उसके आधा ये रहेगा। आप ये ऐसे भी बोल सकते हैं या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितना ये कोण है उसके दुगुने ये कोण होगा। तो ये पहला प्रमेय था। उसके बाद दूसरा प्रमेय में हमको पहले नंबर सवाल जब बनाएंगे तो पहले तो इसका प्रयोग होगा। उसके बाद दूसरा नंबर पर हमको क्या प्रयोग होगा, दूसरे नंबर पर जब भी आपको इस प्रकार एक वृत्त दे दिया हो, वृत्त के अंदर चतुर्भुज बना हो, तो उसमें का ये जो कोण होगा और ये कोण होगा, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। मतलब जैसे हमारे पास कोण डी और प्लस में कोण जो हमारे पास बी है, इनका योग कितना हमारे पास होगा, तो इनका योग 180 डिग्री होगा। और इन दोनों का कोण इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का मान लेते हैं कि कोण ए है और प्लस में कोण सी है, इन दोनों का योग भी 180 डिग्री होगा। तो आप इन दोनों को याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि इन दोनों प्रमेय का हमें इस सवाल में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। तो आइए अब हम प्रश्न संख्या दूसरे को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या हमसे दूसरा कह रहा है कि किसी वृत्त कि एक जीवा, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक वृत्त है, कह रहा है किसी वृत्त, तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक क्या है, एक वृत्त है। कह रहा है कि एक जीवा, ये हमारे पास वृत्त है, इसका केंद्र O है और हम एक जीवा की इसमें बात कर रहे हैं। तो जीवा हम यहाँ पर ऐसे खींच दे रहे हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, एक जीवा हो गया। इसका नाम दे दे रहे हैं A, इसका नाम दे दे रहे हैं B। उसके बाद कह रहा है जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। मतलब यह जो हमारे पास वृत्त है इसकी त्रिज्या के बराबर ये जो हमारे पास जीवा है ये बराबर है। अब मतलब हमसे कह रहे हैं कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है क्या है, वृत्त की जो त्रिज्या वो जीवा के क्या है, बराबर है। ये हमको क्वेश्चन में कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद कह रहा है कि जीवा द्वारा लघु चाप कि किसी बिंदु पर अतिरिक्त कोण ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे कह रहा है कि जीवा द्वारा लघु चाप। अब हमारे पास सबसे पहले तो हम लघु चाप समझेंगे कि लघु चाप मतलब क्या होता है। लघु चाप मतलब कोई भी हम इस प्रकार से जीवा खींच रहे हैं तो उसमें का जो छोटा वाला भाग होता है, जैसे ये जो हमारे पास है, ये छोटा वाला जो भाग बन रहा है इसी को कहते हैं लघु चाप। तो हमसे कह रहे हैं कि लघु चाप के किसी बिंदु पर अतिरिक्त कोण ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो हमारे पास लघु चाप है इसके अतिरिक्त कोण, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से एक कोण बना दे रहे हैं। तो ये हमारे पास एक कोण बना है, तो इस कोण को हमको ज्ञात करना है। और हमसे कह रहा है कि तथा दीर्घ चाप। अब दीर्घ चाप कौन सा होगा, तो इसमें का जो वृत्त में ऐसे जो हमने चाप जो ऐसे जीवा खींचा है तो इसमें का जो बड़ा वाला होगा, तो ये बड़ा वाला है, ये पूरा इस प्रकार से ये जो बड़ा वाला है ये दीर्घ चाप कहलाता है। तो दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अतिरिक्त कोण ज्ञात कीजिए। मतलब इस कोण से, मतलब इस पर हम एक कोण बना दे रहे हैं। इस प्रकार से हम ऐसे कोण बना दे रहे हैं।
तो ऐसा हमने जो कोण बनाया है, तो इस कोण को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब ज्ञात करने के लिए अब हम क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको ज्ञात करने के लिए हमको एक रचना करना पड़ेगा। रचना कैसे करना पड़ेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे पास बिंदु है जो केंद्र से ए बिंदु पर मिला दे रहे हैं और केंद्र से फिर से हम बी बिंदु पर मिला दिए। अब हम इसका नाम दे दे रहे हैं, तो इसका नाम हम दे दे रहे हैं सी, इसका नाम हम दे दे रहे हैं डी। तो ये जो हमने अपने मन से जो हमने 2 लाइन खींचे इसकी हमें रचना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं रचना। रचना रचना में हमने लिख दिया रचना में हम क्या लिखेंगे, रचना में लिखेंगे कि जो ए ओ है, ए ओ और बी ओ को मिलाया, बी ओ को मिलाया। हमने इन दोनों को मिलाया तो वही हमने लिख दिया कि मिलाया। उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारे पास इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जीवावृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जीवा जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास लाइन है, जो ए बी जो भुजा है, ए बी जो भुजा वह इस जीवा की ये त्रिज्या ही है, ये त्रिज्या है, तो इसके बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जीवा त्रिज्या के बराबर है, बराबर है। अब हमारे पास ये बराबर है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये बराबर है तो हम यहाँ पर जब भी हमारे पास बराबर है, मतलब ये इसकी जीवा जो है इस त्रिज्या के बराबर है, तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, जीवा है, तो ये बराबर है, तो ये मान लेते हैं कि आर है, ये भी आर है, तो इसको भी हम आर मान लेते हैं। और जब हमारे पास ये तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो ये हमारे पास कौन से त्रिभुज बन रही है, तो यह एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए बी त्रिभुज ओ ए बी एक क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। अब हमारे पास समबाहु त्रिभुज है तो ये जो कोण हमारे पास बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण ए ओ बी हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा तो अब हम यहाँ पर एक प्रमेय लगाएंगे। कौन सा प्रमेय, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इस प्रकार से दिया गया हो, इस प्रकार से, तो ये कोण होगा वह इस कोण के दोगुने होगा, या जितना ये कोण होगा उसका आधा ये कोण होगा। अभी मैंने आपको बताया था। तो आप यहाँ इसके आगे हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि प्रमेय अनुसार, या प्रमेय ऐसे आप लिख सकते हैं, प्रमेय 9.7 से, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो प्रमेय 9.7 से हम कह सकते हैं कि कोण जो हमारे पास क्या है, कोण जो हमारे पास ए और ए डी बी है वह बराबर किसके है, कोण ए ओ बी के, और कितना है, आधा है। मतलब इसके मतलब ये जो जितना कोण है उसका आधा ही नहीं होता, इसके इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जितना कोण है उसका हमने आधा कर दिया। तो आधा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ए डी बी इक्वल टू में हमारे पास क्या कितना आ जाएगा, ये कोण हमारे पास कितना है, तो 60 डिग्री है। तो ये जगह 60/2 काटेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, 30 डिग्री मिल जाएगा। 30 डिग्री मिल गया तो ये तो हमारे पास कोण कितना मिल गया, हमारे पास 30 डिग्री मिल गया। तो हमारे पास ये दीर्घ चाप का कोण हमारे पास ज्ञात हो गया। अब हमको ये चाप मतलब ये कोण हमको ज्ञात करना है। तो इस कोण को हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस कोण को हमको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर छोटा सा देखेंगे तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पर एक ध्यान से देखिएगा तो ये चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी इस प्रकार से एक वृत्त हो और उसमें चतुर्भुज बना तो उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और ये कोण मतलब ये इस कोण का और इस कोण का योग हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास ये इस प्रकार से आ रहा है, ये और ये हमारे पास चतुर्भुज है। एक वृत्त के अंदर हमारे पास ये चतुर्भुज बन रहा है, तो ये हमारे पास चक्रीय चतुर्भुज होगा। चक्रीय चतुर्भुज होगा तो हम कह सकते हैं कि ये कोण जो होगा, ये कोण और इस कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे कि ए सी बी डी एक क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है।
चक्रीय चतुर्भुज है। अब हमारे पास चक्रीय चतुर्भुज है तो हम क्या करेंगे, इसका इन दोनों कोणों का योग हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोण AD और B प्लस हम कर देंगे कोण ACB और इन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास 180 डिग्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको ADB कोण जो हमारे पास ADB है, ADB ये कितना हमारे पास है, 30 डिग्री है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री प्लस ये हमारे पास इस कोण हमें नहीं मालूम है तो यहाँ पर लिख देंगे कोण ACB इक्वल टू में 180 डिग्री लिख देंगे, इतना लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कोण जो हमारे पास है ACB जो है और इक्वल टू में कितना है, 180 डिग्री। ये जो हमारे पास 30 डिग्री जो बच रहा है इसको हम क्या करें, इक्वल टू के इधर भेजेंगे। तो इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये हमारे पास कोण ACB इक्वल टू में 180 में से 30 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 150 बचेगा, 150 बचेगा। तो जो हमारे पास ये कोण मिलेगा ये कितना का मिलेगा, 150 डिग्री हो जाएगा, 150 डिग्री। और यही हमें दो कोण ज्ञात करने के लिए कहा था और ये हमारे दोनों कोण ज्ञात हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।